वेलकम व्यूअर्स। तो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज हाउ टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन। तो ये टॉपिक जो है ये चैप्टर 1 क्लास 10 का है विच इज केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। दिस इज चैप्टर 1 ऑफ क्लास 10। तो इसमें हम समझते हैं कि अगर हमें केमिकल इक्वेशन गिवन है तो हम उसको बैलेंस कैसे करेंगे। तो आइए फर्स्ट एग्जांपल देते हैं। फर्स्ट एग्जांपल आपके पास है N2 प्लस H2 gives NH3. So N2 क्या है? नाइट्रोजन, H2 इज हाइड्रोजन एंड NH3 इज अमोनिया। अब देखिए हमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास मालूम है कि जो भी हमारे पास जो टोटल मास होगा एलिमेंट्स का ऑन द रिएक्टेंट साइड विल बी इक्वल टू द टोटल मास ऑन द प्रोडक्ट साइड। राइट, मतलब जो नंबर ऑफ एटम्स हैं एलिमेंट्स के ऑन रिएक्टेंट साइड वो ही आफ्टर द रिएक्शन जो है नंबर ऑफ एटम ऑफ द एलिमेंट शुड बी सेम ऑन द प्रोडक्ट साइड। तो ये हमें बात ध्यान रखनी है। अब देखिए यहाँ पे पहले हम रिएक्टेंट्स को चेक करते हैं। तो ये हमारी रिएक्टेंट साइड है। रिएक्टेंट साइड में देखिए हमारे पास एलिमेंट्स कौन से हैं। एलिमेंट्स है हमारे पास नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। यहाँ आप देख रहे हो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। तो रिएक्टेंट साइड पे हमारे पास नाइट्रोजन हाइड्रोजन है और प्रोडक्ट साइड में भी दो एलिमेंट्स हैं, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। अब हमें स्टार्ट कहाँ से करना है? हम स्टार्ट करेंगे इसको नाइट्रोजन से। और नाइट्रोजन को पहले देखते हैं कि इसमें नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं। यहाँ पे देखिए नाइट्रोजन के पास जो नंबर ऑफ एटम्स हैं वो है 2। ये हम रिएक्टेंट साइड पे है। अब हमें इसको चेक करना है, नाइट्रोजन को ही चेक करना है ऑन दी प्रोडक्ट साइड। यहाँ प्रोडक्ट साइड में नाइट्रोजन के पास कोई वैल्यू नहीं लिखी हुई नीचे यहाँ पे। दैट मीन्स इसका कुछ नहीं है, मतलब 1 है। तो यहाँ पे हमारे पास 2 है और यहाँ हमारे पास प्रोडक्ट साइड पे जो नंबर ऑफ एटम्स हैं वो हमारे पास 1 है। अब हमें इसको क्या करना है, जो प्रोडक्ट साइड पे हमें 2 बनाना है ताकि दोनों तरफ सेम नंबर ऑफ एटम हो जाए नाइट्रोजन के। तो हम क्या करेंगे, उसके लिए हमें एक ऐसी वैल्यू जो है यहाँ पे ऐड करनी पड़ेगी ताकि यहाँ पे भी नाइट्रोजन जो है वो 2 हो जाए। तो एक बात आपने ध्यान रखनी है, जब भी आप नंबर ऑफ एटम्स को सेम बना रहे हैं आपने जो भी वैल्यू ऐड करनी है वो आगे फ्रंट पे ऐड करनी है, ये पीछे नहीं ऐड करोगे यहाँ पे। मतलब आपको फॉर्मूला को चेंज नहीं करना है। तो जो भी वैल्यूज आप ऐड करोगे वो आप फ्रंट पे ऐड करोगे। जैसे यहाँ पे तो मैं यहाँ पे अगर 2 लिख दूं, अब देखो यहाँ पे चेक करो, रिएक्टेंट साइड में नाइट्रोजन के कितने एटम्स है? 2। और प्रोडक्ट साइड में नाइट्रोजन के कितने एटम्स हो गए? 2। तो इसका मतलब हमारा जो नाइट्रोजन है वो तो हो गया बैलेंस। अब आते हैं हाइड्रोजन के ऊपर। अब हाइड्रोजन को चेक करो। हाइड्रोजन को हम यहाँ पे चेक करते हैं ऑन दी रिएक्टेंट साइड। ये कितना है हमारे पास नंबर ऑफ एटम? 2। अब यहाँ हमारे पास जो हाइड्रोजन के नंबर ऑफ एटम्स हैं वो है 3। तो इसका मतलब अभी बैलेंस नहीं है। अब हमें इसे बैलेंस करना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पे ये 3 है और जो 3 के आगे ये जो लगा हुआ है ये 2 जो है ये नाइट्रोजन के साथ भी है और ये 2 जो है ये हाइड्रोजन के साथ भी है। तो हाइड्रोजन टोटल कितना हो गया? 2 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे यू विल गेट 6। तो हाइड्रोजन हमारे पास प्रोडक्ट साइड पे है 6, लेकिन हमारे पास रिएक्टेंट साइड पे जो हाइड्रोजन है वो है 2 एटम्स। राइट, अब मुझे जो है वो रिएक्टेंट साइड पे 2 को 6 बनाना है ताकि दोनों तरफ बैलेंस हो जाए। राइट, अब देखो क्या करेंगे, यहाँ पे आपको एक ऐसी वैल्यू ऐड करनी है जो कि आपको 6 हाइड्रोजन एटम्स दे दे। तो आपको ये मालूम है यहाँ 2 3 जा 6 होता है ना। तो यहाँ 2 ऑलरेडी है, अगर मैं यहाँ पे 3 लगा दूं तो अब ये कितना हो जाएगा? यहाँ पे हाइड्रोजन कितने होंगे? 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है आपको, 3 टाइम्स 2 विल गिव यू 6। तो इसका मतलब आपके पास यहाँ हाइड्रोजन हो गए 6। तो अब हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे भी हाइड्रोजन जो है वो 6 एटम्स हैं ऑन द रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड में भी हाइड्रोजन के 6 एटम्स। इसका मतलब हमारे पास नाइट्रोजन भी दोनों साइड पे बैलेंस हो गया और हाइड्रोजन के नंबर ऑफ एटम्स भी सेम हमने कर दिए ऑन बोथ द रिएक्टेंट एंड द प्रोडक्ट साइड। तो इसका मतलब अब हमारी जो इक्वेशन है वो बैलेंस हो गई। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं। देखिए हमारे पास ये वाला इक्वेशन है, आयरन प्लस वाटर गिव्स फेरिक ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन। अब देखिए इस इक्वेशन के अंदर आप पहले रिएक्टेंट साइड को चेक करिए। रिएक्टेंट साइड में देखिए हमारे पास कौन से एलिमेंट है? आयरन, दूसरा वाटर है। वाटर में कौन से दो एलिमेंट्स है? हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो हमारा दूसरा एलिमेंट हो गया हाइड्रोजन और तीसरा एलिमेंट हो गया ऑक्सीजन।
और भी हम चेक कर लेते हैं। ऑन दी प्रोडक्ट साइड ऑल्सो आयरन है हमारे पास, ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन। तो हमारे पास यहाँ तीन एलिमेंट्स हैं, हमें ये दो इन एलिमेंट्स को बैलेंस करना है, इनके एटम्स को बैलेंस करना है ऑन रिएक्टेंट साइड एंड ऑन दी प्रोडक्ट साइड। पहले हम आयरन से स्टार्ट करते हैं। अब आयरन में देखिए यहाँ पे कितने नंबर ऑफ एटम्स है, वन। यहाँ कुछ नहीं है, इसका मतलब वन है। ठीक है, सो यहाँ वन हो गया, लेकिन यहाँ प्रोडक्ट साइड पे चेक करिए आयरन को, आयरन के पास थ्री एटम्स है। इसका मतलब हमें रिएक्टेंट साइड में थ्री आयरन के एटम्स बनाने पड़ेंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम यहाँ आगे जो है वो थ्री ऐड करें। राइट, अब देखो यहाँ पे हमारे पास आयरन थ्री हो गया और प्रोडक्ट साइड पे भी हमारे पास आयरन कितना हो गया, थ्री। तो आयरन तो बैलेंस कर दिया हमने। अब हम आते हैं हाइड्रोजन के ऊपर। हाइड्रोजन देखिए, यहाँ हाइड्रोजन जो है आपके पास टू एटम्स है, इसके अंदर टू एटम्स है ऑन रिएक्टेंट साइड। अब हाइड्रोजन को चेक करते हैं ऑन प्रोडक्ट साइड, हाइड्रोजन के यहाँ टू एटम्स है, इसका मतलब हाइड्रोजन बैलेंस है। अब हम आते हैं ऑक्सीजन के पास। अब ऑक्सीजन पे देखिए, ऑक्सीजन पे यहाँ पे सिर्फ एक ऑक्सीजन एटम है, लेकिन यहाँ ऑक्सीजन के पास चार एटम्स है ऑन दी प्रोडक्ट साइड। तो प्रोडक्ट साइड पे ऑक्सीजन के पास चार एटम्स है। अब मुझे यहाँ पे रिएक्टेंट साइड पे ऑक्सीजन को फोर बनाना पड़ेगा। राइट, अब मैं यहाँ तो फोर लगा नहीं सकती, दिस इज एज हमने कहा हमें फॉर्मूला चेंज नहीं करना होता, हम इसको आगे लगा सकते हैं, यहाँ पे हम लगा सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ फोर लगा देती हूँ तो ऑक्सीजन तो चार हो गया, यहाँ पे ऑक्सीजन चार हो गया और यहाँ भी ऑन दी प्रोडक्ट साइड ऑक्सीजन चार है। बट आप देखिए हाइड्रोजन को देखिए, अब हाइड्रोजन कितना हो गया, हाइड्रोजन का ये टू और फोर एट एटम्स हो गए, लेकिन हाइड्रोजन के यहाँ पे कितने हैं प्रोडक्ट साइड पे, टू। इसका मतलब हमने यहाँ तो अब हाइड्रोजन एटम बढ़ा दिया, तो हमें प्रोडक्ट साइड पे भी हाइड्रोजन एटम को बैलेंस करना पड़ेगा। अब यहाँ आपके पास फोर टू जा एट बन रहा था, तो इसका मतलब मैं यहाँ अगर फोर लगा देती हूँ, सो दैट मीन्स प्रोडक्ट साइड पे भी हाइड्रोजन जो है वो बैलेंस हो जाएगा। तो अब हमारी जो इक्वेशन बन गई वो बन गई 3Fe+4H2O एंड Fe3O4 प्लस 4 टाइम्स H2O। अब इसको क्विकली चेक करते हैं कि क्या दोनों साइड्स पे तीनों एलिमेंट्स के एटम्स बराबर हैं। ओके, क्विकली चेक कीजिए। यहाँ आयरन को देखिए, आयरन के यहाँ पे तीन एटम्स हैं ऑन दी रिएक्टेंट साइड। अब प्रोडक्ट साइड पे देखिए आयरन के तीन एटम्स हैं, तो इसका मतलब आयरन हमारा बैलेंस हो गया। अब हम चेक करते हैं हाइड्रोजन को। अब हाइड्रोजन को चेक कीजिए, हाइड्रोजन ऑन दी रिएक्टेंट साइड, हाइड्रोजन ऑन दी रिएक्टेंट साइड कितना है, हाइड्रोजन एट है, फोर टाइम्स टू इज एट। अब इसको हाइड्रोजन को चेक करते हैं ऑन द प्रोडक्ट साइड, अगेन इट इज फोर टाइम्स टू विच इज एट, तो इसका मतलब हाइड्रोजन भी बैलेंस्ड है। अब हम चेक करते हैं ऑक्सीजन को। ऑक्सीजन चेक करते हैं पहले ऑन दी रिएक्टेंट साइड। यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, फोर एटम्स हैं ऑक्सीजन के, और यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, यहाँ पे जो हमारा ऑक्सीजन है, सॉरी ये यहाँ पे H2 है, तो यहाँ पे हमारा ऑक्सीजन है फोर ऑन दी प्रोडक्ट साइड। ठीक है, तो इसका मतलब हमारे तीनों एलिमेंट्स जो हैं उनके नंबर ऑफ एटम्स ऑन प्रोडक्ट एंड द रिएक्टेंट साइड इक्वल आता है। अब हम एक और एग्जांपल लेते हैं। हमारे पास जो थर्ड एग्जांपल है दैट इज BaCl2 प्लस Al2SO4 थ्राइस क्या फॉर्म कर रहा है, BaSO4 प्लस AlCl3। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास एलिमेंट्स कौन से, पहले हम एलिमेंट्स लिख लेते हैं। बेरियम, Cl इज फॉर क्लोरीन, Al इज फॉर एल्यूमिनियम, सल्फेट, सल्फेट होता है SO4, तो SO4 के अंदर कौन से एलिमेंट्स हैं, सल्फर एंड ऑक्सीजन। राइट, और यहाँ पे भी हमारे पास सेम एलिमेंट्स है। अब देखिए इनको हम सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं बेरियम से, जो भी पहला एलिमेंट है उसी से हम स्टार्ट कर लेते हैं। बेरियम, बेरियम यहाँ पे वन है, यहाँ पे भी कुछ नहीं है, इसका मतलब वन है, तो दोनों साइड पे बेरियम जो है वो वन हो गया, इसका मतलब बेरियम बैलेंस्ड है। हम आगे बढ़ते हैं टू क्लोरीन। यहाँ क्लोरीन का चेक कीजिए, क्लोरीन के कितने एटम्स हैं ऑन द रिएक्टेंट साइड, इट इज टू, तो यहाँ पे टू है। अब हम क्लोरीन को चेक करते हैं ऑन दी प्रोडक्ट साइड, यहाँ पे तो हमें टू मिल गया, यहाँ पे चेक करते हैं यहाँ पे कितना है क्लोरीन, यहाँ पे क्लोरीन है थ्री। इसका मतलब अब हमें बैलेंस करने की जरूरत है, हम कम को ज्यादा तो नहीं कर सकते, कम को ज्यादा कर सकते हैं लेकिन आप ज्यादा को कम नहीं कर सकते। तो यहाँ पे आपके पास टू है, इसका मतलब जो भी रिएक्टेंट साइड पे टू है इसको आपको बढ़ाना पड़ेगा, तभी आपको बैलेंसिंग हो पाएगी।
अब देखिए यहाँ पे आपके पास क्लोरीन का 2 है, यहाँ पे आपके पास 3 है, तो मुझे 2 को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूं मुझे मिल जाता है 6। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम क्लोरीन का यहाँ पे आगे ऐड करते हैं 3। अब यहाँ क्लोरीन का पहले चेक करिए, क्लोरीन के कितने आइटम्स हो गए, 3 टाइम्स 2 is 6। क्लोरीन हमारे पास हो गया 6। ठीक है, क्लोरीन हमारे पास है 6। अब यही क्लोरीन को आप चेक कीजिए ऑन दी प्रोडक्ट साइड, यहाँ पे 3 है, इसका मतलब अगर मैं यहाँ 2 लगा दूं और क्लोरीन को अब हम चेक करें, क्या क्लोरीन के एटम 6 आ रहे हैं? हाँ जी, 6 आ रहे हैं। तो इसका मतलब ये भी हमारा बैलेंस हो गया, क्लोरीन बैलेंस हो गया। लेकिन हमें बेरियम को अब दोबारा चेक करना पड़ेगा। क्यों चेक करना पड़ेगा? क्योंकि हमने यहाँ पे अब बेरियम के आगे 3 लगा दिया। तो अब हमने यहाँ बेरियम के आगे 3 लगाया है, तो रिएक्टेंट साइड पे तो बेरियम 3 हो गया, लेकिन प्रोडक्ट साइड पे बेरियम क्या रह गया, अभी 1 ही है। इसको भी 3 बनाना पड़ेगा, तो इसके लिए हम इसके आगे 3 लगा देते हैं। अब हमारा जो बेरियम है वो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड पे सेम हो गया। ठीक है, अब क्लोरीन भी हमारा बैलेंस्ड है, बेरियम भी हमारा बैलेंस्ड है। अब हम बढ़ते हैं एल्यूमिनियम की तरफ। एल्यूमिनियम में देखिए नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, 2। यहाँ पे आपके पास नंबर ऑफ एटम कितने हैं, आगे देखिए एल्यूमिनियम के 2 लिखा हुआ है, दैट मीन्स 2। तो एल्यूमिनियम हमारा यहाँ पे बैलेंस हो गया। अब हम आते हैं सल्फेट के ऊपर। सल्फेट हमारे पास यहाँ पे 3 है, SO4 जो है ब्रैकेट के बाहर 3 लिखा हुआ है। सो हम दैट मीन्स हमारे पास जो है, अब ये SO4 3 का क्या मतलब है, SO4 3 का मतलब है कि जो ये 3 है ना वो सल्फर के साथ भी है और 3 ऑक्सीजन के साथ भी है, मतलब सल्फर के 3 हो गए एटम्स और ऑक्सीजन के कितने हो गए, 12। 4 टाइम्स 3 इज 12। तो हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं, सल्फर हमारे पास 3 है, यहाँ पे सल्फर कितना है, सल्फर 3 है। ऑक्सीजन यहाँ चेक करते हैं, 4 टाइम्स 3 इज 12, और ऑक्सीजन यहाँ पे भी चेक करते हैं, 4 टाइम्स 3 इज 12। इसका मतलब ये हमारा बैलेंस हो गया। सल्फर भी हमारा दोनों साइड पे इक्वल नंबर ऑफ एटम्स आ रहे हैं, और ऑक्सीजन के भी दोनों साइड पे इक्वल नंबर ऑफ एटम्स आ रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि बेरियम, क्लोरीन, एल्यूमिनियम, सल्फर एंड ऑक्सीजन दे आर बैलेंस फॉर्म। तो ये हमारी हो गई बैलेंस्ड इक्वेशन।